इंटरनेट एक विशाल और लगातार बढ़ता हुआ क्षेत्र जिसने हमारी दुनिया को बदल दिया है। यह हमें जोड़ता है, हमें सूचित करता है और हमें अनगिनत तरीकों से सशक्त बनाता है। फिर भी किसी भी शक्तिशाली चीज की तरह इसका एक काला पहलू भी है। परिचित वेब की सतह के नीचे एक छिपी हुई दुनिया है, एक डिजिटल अथाह गहराई जिसे डार्क वेब के रूप में जाना जाता है। यहाँ गुमनामी राज करती है और अवैध गतिविधियां फलती फूलती हैं। यह निबंध तकनीक के अंधेरे कोनों में उतरेगा, डार्क वेब के खतरों और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के व्यापक निहितार्थों की खोज करेगा। डार्क वेब एक कठोर याद दिलाता है कि तकनीकी प्रगति एक कीमत पर आती है। जैसे जैसे हम डिजिटल युग की सुविधा और संपर्क को अपनाते हैं, हमें उन जोखिमों का भी सामना करना चाहिए जो परछाई में छिपे हुए हैं। डेटा उल्लंघनों और साइबर अपराध से लेकर निगरानी तक और अवैध गतिविधियों के प्रसार, तकनीक का काला पक्ष वास्तविक और वर्तमान खतरे प्रस्तुत करता है। इन खतरों को समझना व्यक्तियों और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। डार्क वेब पर प्रकाश डालकर और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के व्यापक निहितार्थों को समझकर हम डिजिटल दुनिया को सुरक्षित और जिम्मेदारी से नेविगेट करने के लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। जागरूकता हमारी रक्षा की पहली पंक्ति है और डिजिटल युग में सतर्कता हमारी निरंतर साथी है। प्रौद्योगिकी के काले पक्ष की यात्रा उन जोखिमों की स्पष्ट समझ के साथ शुरू होती है जिनका हम सामना करते हैं। आइए हम खुली आंखों से और खुद को और अपनी डिजिटल दुनिया की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ें। हर तकनीकी प्रगति अपने साथ दुरुपयोग की संभावना लेकर आती है, एक दोधारी तलवार जो दोनों तरफ से वार कर सकती है। इंटरनेट अपनी अद्वितीय पहुंच और संपर्क के साथ कोई अपवाद नहीं है। इसने संचार, वाणिज्य और सूचना तक पहुंच में क्रांति ला दी है। हालांकि इसने निस्संदेह अपार प्रगति की है। इसने आपराधिक गतिविधि और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार के नए रास्ते भी खोल दिए हैं, जिससे चुनौतियों का एक जटिल जाल बन गया है। डिजिटल युग में हम जिन सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों का सामना करते हैं, उनमें से एक है गोपनीयता का क्षरण, एक मौलिक अधिकार जो तेजी से खतरे में है। हमारा व्यक्तिगत डेटा, जो कभी भौतिक फाइलों और व्यक्तिगत बातचीत तक ही सीमित था, अब लगातार ऑनलाइन अनगिनत संस्थाओं द्वारा एकत्र, संग्रहीत और विश्लेषण किया जा रहा है, अक्सर हमारी जानकारी के बिना। सोशल मीडिया कंपनियों से लेकर ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं तक हमारे डिजिटल पद चिन्हों को ट्रैक और मुद्रीकृत किया जाता है, अक्सर हमारी स्पष्ट सहमति के बिना, नैतिक और कानूनी चिंताओं को उठाते हुए। डेटा का यह विशाल संग्रह साइबर अपराधियों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बनाता है, जो शोषण करने के लिए हमेशा कमजोरियों की तलाश में रहते हैं। डेटा उल्लंघन, जिसमें हैकर्स संवेदनशील जानकारी तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करते हैं, तेजी से आम हो गए हैं, जिससे दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इन उल्लंघनों के व्यक्तियों और संगठनों दोनों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जिससे पहचान की चोरी, वित्तीय हानि और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, जिसे ठीक होने में वर्षों लग सकते हैं। इंटरनेट द्वारा दी जाने वाली गुमनामी अपराधियों को भी प्रोत्साहित करती है, जिससे वे सापेक्ष इम्प्यूडेंस के साथ काम कर सकते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन के लिए उन्हें ट्रैक करना और पकड़ना मुश्किल हो जाता है। साइबर अपराध ऑनलाइन किए जाने वाले अवैध गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हुए हाल के वर्षों में एक वैश्विक महामारी बन गया है। फिशिंग घोटालों से लेकर रैंसमवेयर हमलों तक, साइबर अपराधी लगातार कमजोरियों का फायदा उठाने और पहले से न सोचे समझे पीड़ितों से चोरी करने के लिए नए और परिष्कृत तरीके खोज रहे हैं, जिससे व्यापक व्यवधान पैदा हो रहा है। जैसे जैसे हम तकनीक के अजूबों पर अचंभा करते हैं, हमें नुकसान की उसकी क्षमता के प्रति सतर्क रहना चाहिए। हमेशा नवाचार के काले पक्ष के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जोखिम वास्तविक हैं और परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। डिजिटल दुनिया के अंतर्निहित खतरों को समझकर हम इन जोखिमों को कम करने और खुद को नुकसान से बचाने के लिए रणनीति विकसित करना शुरू कर सकते हैं, जिससे सभी के लिए एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य सुनिश्चित हो सके। इंटरनेट डेटा शिकारियों के लिए एक शिकारगाह बन गया है। अपराधी जो कमजोरियों का फायदा उठाकर मूल्यवान जानकारी चुराना चाहते हैं। डेटा उल्लंघन, जिसमें हैकर्स कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करते हैं, खतरनाक रूप से आम हो गए हैं। ये उल्लंघन व्यक्तियों, व्यवसायों और यहां तक कि सरकारी एजेंसियों को भी लक्षित कर सकते हैं, संवेदनशील डेटा का पर्दाफाश कर सकते हैं और व्यापक नुकसान पहुंचा सकते हैं।
साइबर अपराधी सुरक्षा प्रणालियों को भेदने के लिए कई तरह की परिष्कृत तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए फिशिंग घोटाले, उपयोगकर्ताओं को पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए धोखा देने के लिए भ्रामक ईमेल या वेबसाइटों का उपयोग करते हैं। मेलवेयर या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उपकरणों पर स्थापित किया जा सकता है, जिससे हैकर्स डेटा चुरा सकते हैं, गतिविधि की जासूसी कर सकते हैं या दूर से डिवाइस को नियंत्रित भी कर सकते हैं। रैंसमवेयर हमले तेजी से प्रचलित हो गए हैं। व्यवसायों और संगठनों को उनके डेटा को एन्क्रिप्ट करके और इसकी रिहाई के लिए फिरौती की मांग करके अपंग बना दिया है। ये हमले संचालन को ठप कर सकते हैं, जिससे महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। साइबर अपराध के उदय ने चोरी हुए डेटा के लिए एक संपन्न काला बाजार बनाया है। हैकर्स भूमिगत मंचों पर व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय डेटा और यहां तक कि बौद्धिक संपदा को खरीदते, बेचते और व्यापार करते हैं। इस चोरी हुए डेटा का इस्तेमाल पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी या जासूसी के लिए भी किया जा सकता है। डेटा उल्लंघनों और साइबर अपराध से खुद को बचाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। मजबूत पासवर्ड, 2 कारक प्रमाणीकरण और अप टू डेट सुरक्षा सॉफ्टवेयर आवश्यक हैं। हमें ऑनलाइन साझा की जाने वाली जानकारी और हमारे द्वारा क्लिक किए जाने वाले लिंक के बारे में भी सतर्क रहना चाहिए। साइबर अपराधियों से एक कदम आगे रहने के लिए शिक्षा और जागरूकता महत्वपूर्ण है। भाग 4, अदृश्य पहरेदार, डिजिटल युग में निगरानी। जॉर्ज ऑनरवेल के डायस्टोपियन उपन्यास में ओशिनिया के नागरिक बिग ब्रदर की निरंतर निगरानी में रहते हैं। हम अभूतपूर्व निगरानी के युग में जी रहे हैं। आज उपलब्ध उपकरणों और तकनीकों ने व्यक्तियों और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। दुनिया भर में सरकारें अपने नागरिकों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए तेजी से तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। बड़े पैमाने पर निगरानी कार्यक्रम हमारे फोन कॉल, ईमेल, इंटरनेट ब्राउजिंग इतिहास और शारीरिक गतिविधियों के बारे में डेटा एकत्र करते हैं। समर्थकों का तर्क है कि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, जबकि आलोचक गोपनीयता के उल्लंघन की चिंता जताते हैं। निजी कंपनियां भी व्यक्तिगत डेटा के संग्रह और विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सोशल मीडिया कंपनियां हमारी पसंद, शेयर और टिप्पणियों को ट्रैक करती हैं, हमारी रुचियों और व्यवहारों के विस्तृत प्रोफाइल का निर्माण करती हैं। ऑनलाइन खुदरा विक्रेता हमारे ब्राउजिंग और खरीदारी की आदतों को ट्रैक करते हैं, हमें व्यक्तिगत विज्ञापनों के साथ लक्षित करते हैं। इस निरंतर निगरानी का बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति पर द्रुत शीतन प्रभाव पड़ सकता है। गोपनीयता के क्षरण का लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर संक्षारक प्रभाव पड़ सकता है। खुद को निगरानी से बचाने के लिए तकनीकी उपायों और कानूनी सुरक्षा उपायों के संयोजन की आवश्यकता होती है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वीपीएन और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप जैसे गोपनीयता बढ़ाने वाली तकनीकों का उपयोग करने से हमारी ऑनलाइन गतिविधियों को चुभती निगाहों से बचाने में मदद मिल सकती है। मजबूत गोपनीयता कानूनों की वकालत करना और सरकारों और निगमों को उनकी निगरानी प्रथाओं के लिए जवाबदेह ठहराना भी डिजिटल युग में हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 5, साये में तल्लीन डार्क वेब को समझना। परिचित इंटरनेट की सतह के नीचे एक छिपा हुआ क्षेत्र है जिसे डार्क वेब के रूप में जाना जाता है। यह गुप्त नेटवर्क जानबूझकर छुपाया गया है, जिसके उपयोग के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए सबसे प्रसिद्ध उपकरण टॉर है। टॉर को उपयोगकर्ता की गोपनीयता और गुमनामी की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। टॉर इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करता है और इसे दुनिया भर में रिले की एक श्रृंखला के माध्यम से उछालता है। डार्क वेब स्वाभाविक रूप से अवैध नहीं है। ये एक तटस्थ उपकरण है जिसका उपयोग वैध और अवैध दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यह दमनकारी शासनों में काम करने वाले व्हिसल ब्लोअर, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। हालांकि डार्क वेब द्वारा दी जाने वाली गुमनामी इसे आपराधिक गतिविधि के लिए भी एक आकर्षक आश्रय बनाती है। डार्क वेब एक समानांतर इंटरनेट के रूप में काम करता है, इसकी अपनी वेबसाइटों, बाजारों और समुदायों के साथ। डार्क वेब को नेविगेट करना एक भटकाव वाला अनुभव हो सकता है। उपयोगकर्ताओं को सावधानी बरतनी चाहिए और इसमें शामिल जोखिमों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल कंप्यूट योरसेल्फ बाय विशल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।